अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल, सब ठीक हैं भी? तो आज हम पढ़ेंगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज के टॉपिक में हम सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम उसके इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे कि उसके इफ़ेक्ट जो हैं उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या क्या होता है, वो नेक्स्ट अगली वीडियो में। तो माई नेम इज़ ज़ीशान हुसैन एंड इट इज़ योर ब्यूटीफुल क्यूट एंड हैंडसम सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, कॉपी पेंसिल पकड़ लें, दूसरों को अब तंग करना थोड़ी की देर छोड़ दें, ठीक है। पूरा अट्रैक्टिव और अटेंटिव होकर लेक्चर सुने, नोट ज़रूर करें क्योंकि सबसे बेस्ट होता है अपने नोट्स खुद तैयार करना, ठीक है जी। आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? तो ये है जी द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम कोवलेंटली bonded to high electronegative atom and a lone pair of electron present on high electronegative atom in an other molecule। कि दूसरे मॉलिक्यूल्स का लोन पेयर होना चाहिए, और लोन पेयर किन पे होना चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन तो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है जी। हाइड्रोजन हर तकरीबन ज़्यादा कंपाउंड्स में हाइड्रोजन होगा, लेकिन सब बॉन्ड्स को हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे, सिर्फ उन हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे उन कंपाउंड्स में जिनमें हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड होगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ। और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दूसरे मॉलिक्यूल्स का, उन पे लोन पेयर भी होना ज़रूरी है, ठीक है जी। इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी तभी हम कहेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसके कंडीशंस की बात कर लेते हैं। कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन है भी हाइड्रोजन atom must be attached with FON। ये मैंने सिंपल सी करके लिखी है कि पहली बात है कि हाइड्रोजन एटम मस्ट बी अटैच्ड विद F यानी फ्लोरीन, ठीक है जी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और थर्ड है जी नाइट्रोजन, ठीक होगी जी, समझ आ गई। और सेकंड है जी अ लोन पेयर मस्ट be present on high electronegative atom in an other molecule। ओके,
तो इनके दरमियान जो एक तो लोन पेयर होना ज़रूरी है, दूसरा हाइड्रोजन एटम मस्ट बी अटैच्ड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ओके हो गया जी, ये हमारी कंडीशंस हैं, लाजमी नोट करें क्योंकि वाइट बोर्ड से मैंने चीज़ें रेज़ कर देनी है और आपने जो है आपके जहन से भी रेज़ हो जाएंगी। ठीक है जी, इसको नोट ज़रूर करें और इसको पढ़ें भी ज़रूर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम टॉपिक है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते कभी भी। कर लिया नोट? पक्का कर दे रेज? ओके। कई आख देनेगा मुंडा पाई जांदा आ, कित्थों गीत कढ़ कढ़ के ले आई जांदा आ, हो कई यूट्यूब चैलेंज। नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे। अब ये याद रखें, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक्चुअल बॉन्ड हमारे जो है वो कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, 3 एक्चुअल बॉन्ड है हमारे। इन बॉन्डिंग से तो वीक है, लेकिन जो वंडरवाल फोर्सेस हैं, वंडरवाल वीक फोर्सेस होती हैं, ठीक है जी, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है और हैं, तो उनसे ये स्ट्रॉन्ग है और हमारे एक्चुअल बॉन्ड्स हैं उनसे वीक है। ठीक है जी। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर थोड़ा सा देख लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, तो सबसे पहले F, उसके बाद O और उसके बाद N, ये हमारा ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और एंड पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर हमारा हाइड्रोजन एटम इन तीनों से जुड़ा है तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारा बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है जी, इनसे। और अगर दूसरा मॉलिक्यूल्स है उस पर लोन पेयर भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पर, तो वो भी यही होंगे, तो उन पर अगर हैं तो हम कहेंगे कि ये इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी भाई मैं गलत अल्फाज यूज़ कर रहा था, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर भाई? तो भाई हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है और उसके बाद नाइट्रोजन का होता है। ये हमारा ये है। उसके बाद जो हमारे टाइप्स हैं भाई हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की, जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टाइप्स बेसिकली बेटा दो हैं, दो टाइप्स हैं इसके। पहली है हमारी, उसका नाम है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। दूसरा इसका नाम है एसोसिएशन। ठीक हो गया जी। सेकंड हमारे टाइप है, उसका नाम है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका नाम है चिलेशन। ठीक है जी, चिलेशन इसका नाम है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या होता है, हमारे कम दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, कम से कम दो मॉलिक्यूल जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होके जिसके दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमारी जो बॉन्डिंग बनती है, जैसे ये एक हमारा ठीक है मॉलिक्यूल है, दूसरा ये है, इसके एक का हाइड्रोजन है और दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इस पे जो लॉन पेयर होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। वो टाइप कौन सी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कौन सी बॉन्डिंग होगी जी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहली हमारी है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। जो हमारी वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जैसे जी ये हमारा H
ठीक है जी। तो ये हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये भी पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। अब इस पे पार्शियल नेगेटिव है और इस पे लोन पेयर भी है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो अब इनके दरमियान एक अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगी, ठीक है जी, जिसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप कौन सी है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। हमारे एक्चुअल बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ना हो तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है जी। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये मैंने पहले बात कर दी है कि एक्चुअल बॉन्डिंग जो हमारे एक्चुअल बॉन्ड हैं उनसे वीक है लेकिन वंडरवाल से स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी जो रेंज है, अगर बॉन्ड बन जाए तो हम अगर ऑक्सीजन से इसके दरम्यान हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल हमारा बॉन्ड है तो हम ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है, तकरीबन 400 से अबव देनी पड़ती है, ठीक है जी। लेकिन अगर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हमें याद रखें 8 से 42 किलो जूल पर मोल इसकी रेंज है, इतनी के दरमियान हमें एनर्जी देना पड़ती है तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं। नॉर्मल सी रेंज है, इतनी हमें एनर्जी दे दें तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं। वंडरवाल फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग है और एक्चुअल बॉन्ड से वीक है। तो पहले हमने एग्जांपल कर लिया कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। टाइप कौन सी है, इंटरमॉलिक्यूलर। ये देखिए आर नहीं मैंने लिखा और किसी ने नहीं बताया कि हमने आर नहीं लिखा, ठीक है। बड़े खुश होते हैं मुझसे स्पेलिंग मिस करवा के, बड़े खुश होते हैं। चलें जी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर कर दें रेस, ओके। चलें जी, बहुत हो गया ये सब। नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनिया की। जो हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल है उसमें जो हमारी बॉन्डिंग पाई जाती है वो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। टाइप भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे पास अमोनिया, ये हमारे पास H, ये हमारे पास H, ये हमारे पास H, उसके बाद ये हमारे पास H, ये अमोनिया का दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है जी। तो ये इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये नेगेटिव लोन पेयर भी है, पॉजिटिव हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। तो कौन सा बॉन्ड बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा बन जाएगा। टाइप कौन सी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये हमारी दूसरी एग्जांपल है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन अमोनिया मॉलिक्यूल है तो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्लियर क्लियर, चलिए जी। थर्ड एग्जांपल, ओ पाऊ समझ आ रही है, हाँ पाऊ, हेलो आप, हाँ हाँ आप, बिल्कुल आप, समझ आ रही है, चले ठीक हो गया। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। हमारा HF मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास H, ये हमारे पास F, ये हमारे पास H, ये हमारे पास F, बस H, ये हमारे पास F। तो भाई इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ठीक है। इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो ये देखें, ठीक है। तो इसके दरमियान ये वाले जो बॉन्ड हैं वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। टाइप कौन सी है, दो मॉलिक्यूल्स अलग हैं, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है। अगर इन दोनों को देखें तो ये अलग है और ये अलग है, तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग पाई जा रही है वो हमारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। ये भी हमारी एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, बहुत अहम है, टॉपिक को स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा अहम हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। अगर आपने एज अ केमिस्ट काम करना है तो वहाँ से हम बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। क्लियर कर दें रेस, ओके।
अच्छा जी, नेक्स्ट अगली वीडियो में हम इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फ़ायदे पढ़ेंगे कि हम इससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं डेवलप। ठीक है, फोर्थ हमारी एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, कि हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है अल्कोहल में। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी पाई जाती है जी, H। जनरल फार्मूला यही होता है ना अल्कोहल का, ये वाला। ठीक है, तो मैंने इसको रीअरेंज करके लिख लिया। ये हमारे पास H, ये मेरे पास O, ये मेरे पास H। ये एक मालिक्यूल, ये दूसरा मालिक्यूल, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, अल्कोहल में ये जब भी हम जितनी भी मैंने पढ़ी हैं वो सेम में पढ़ी हैं, सारे मालिक्यूल सेम हो सकते हैं, तो भाई डिफरेंट भी हो सकते हैं, दूसरे मालिक्यूल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे जो हम अल्कोहल जब डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, अल्कोहल डिज़ोल्व करते हैं हम, ये मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे मेरे पास HO और अल्कोहल। अब ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है, तो ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, तो इसके दरमियान में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसमें मॉलिक्यूल्स क्या हैं? डिफरेंट मॉलिक्यूल, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा चलो एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। एसिटिक एसिड COOH, ठीक है, HAO और O और CH3। तो ये देखें, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव है तो इसके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितनी भी अब तक मैंने एग्जांपल्स दी हैं वो सारी की सारी इंटर मॉलिक्यूलर थे, या तो मॉलिक्यूल सेम थे या फिर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट थे, दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हों, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम कहते हैं कि वो हमारी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर? पक्का? नोट कर लें। शाबाश शाबाश बेटा, आप नोट नहीं कर रहे। हाँ आप बिल्कुल, आप नहीं कर रहे, नोट करें जी, आप नोट करें। मैं आपको सॉन्ग सुनाता हूँ, चले। बहुत आई गई आते मगर इस बार तुम्हें आना। चलिए जी, बहुत हो गया सॉन्ग, अब बस। अब हम पढ़ते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा में क्या होगा? सिंगल मॉलिक्यूल। भाई इसमें मॉलिक्यूल एक ही होगा। अब मॉलिक्यूल एक है तो बॉन्डिंग किसके साथ करेगा? भाई वो मॉलिक्यूल ही एक है, तो वो उसके जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप्स आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा बॉन्ड है, हमारा कंपाउंड है, इसके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे पास इस पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये पार्शियल पॉजिटिव,
ये पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो भाई इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे लोन पेयर भी है, तो ये चलो सब अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। नाम इसका क्या आंसर होगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन 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 बॉन्डिंग। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? आप लिखेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। रिपीट करें, शाबाश, मेरे साथ बिल्कुल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। जी, नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास ये है। भाई इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, लोन पेयर भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देंगे। नाम कौन सा होगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखें, इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी, मेरे साथ बोलना है भाई, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये एसिडिक ग्रुप होता है ना, ये वाला फंक्शनल ग्रुप एसिड का है, तो एसिडिक ग्रुप हो जाएगा, वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है हमारा। ये ऑर्थो होती है बेटा, ये पैरा होती है। ठीक है, ऑर्थो पैरा, मेटा पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा, ये 3 पोजीशंस होती हैं भाई रिंग में होती हैं। सिंपल याद रखें, बेंजीन रिंग जो होती है, जो बेंजीन वाले ग्रुप्स हैं, उनमें ऑर्थो पैरा और मेटा होती हैं। ठीक है जी, नाम क्या है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी, मेरे साथ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लास्ट एग्जांपल और लेक्चर ओवर। जी, लास्ट एग्जांपल, बस 2 मिनट सब्र, बस लास्ट एग्जांपल। मेरे पास एक और है। ठीक है, जी बिल्कुल। अब यहाँ पे मसला ये क्रिएट हो गया कि मैंने 3 एलिमेंट्स बताए थे, नाइट्रोजन बताया था, ऑक्सीजन बताया था, फ्लोरीन। अब ऑक्सीजन भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जब मैंने ऑर्डर आप शुरू बताया था, ऑर्डर बताया था सबसे पहले, जी ऑर्डर ये था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये वाला। तो भाई ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इस पे लोन पेयर भी है, तो बॉन्डिंग हो जाएगी। नाम क्या होगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट है अभी, नाम इसका क्या होगा? मेरे साथ पढ़ना है, मेरे साथ, शाबाश। नाम है ऑर्थो और नाइट्रो, ये नाइट्रो ग्रुप है और ये वाला फिनोल ग्रुप है, कंप्लीट। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, फिनोल ई है ये। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेरे साथ, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। खुदा हाफिज, ओके।